Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे, और अगर अभी तक मज़े में नहीं है भाई, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, तो अब शुरू कर दीजिए करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट लग्जमबर्ग के लिए हम लेकर आए हैं। ठीक है जी, लग्जमबर्ग के लिए दोस्तों सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट वीडियो को देख सकते हैं। टाइम पास वाले और फ्री में वेबसाइटों के थ्रू अप्लाई करके अपना टाइम बर्बाद करने वाले लोग यहीं से स्किप हो जाएं और आगे वीडियो देखें। ठीक है जी, ये उन लोगों के लिए वीडियो नहीं होने वाली है, क्लियर करके बता दिया है। सिर्फ जेन्युइन इंटरेस्टेड कैंडिडेट जिनको अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर जेन्युइनली काम करवाना है, उनके लिए ही सिर्फ हमने ये वीडियोस अपलोड करी हैं। हमारे चैनल जो है सिर्फ उन लोगों के लिए ही है। ठीक है जी, इस चीज़ को हमने क्लियर बता दिया है, और कोई बताए ना बताए भैया, हम तो क्लियर बताते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो लेटेस्ट वीज़ा अप्रूव होते हैं, अपॉइंटमेंट अप्रूव होती हैं वर्ल्ड वाइड कैंडिडेट्स की, तो उसकी अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पर भी हमारे देखने को मिलती रहेंगी। तो आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का दोस्तों टाइम नहीं होता यूट्यूब पे डालने का, जो अपॉइंटमेंट्स डेली बेसिस पे अपलोड होती हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आप कॉन्टैक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, पता ही होगा आपको, नहीं पता तो मैं बता दूँ आपको। आप ज्वाइन मेंबरशिप टैप कर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल बुक कर सकते हैं। बाकी की जो डिटेल है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, आप वहाँ से पढ़कर चार्जेस पे करने के बाद भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है। ठीक है, वो आपको सारी डिटेल हमारी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगी। तो दोस्तों अब जो लग्जमबर्ग के लिए रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 पे आई हुई है इसमें वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव की। ठीक है जी, वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव का दोस्तों जो लग्जमबर्ग में काम है, ठीक है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी समझाऊंगा, और जो अगली रिक्वायरमेंट्स वो भी समझाऊंगा, प्लस में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो भी बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो इसकी दोस्तों जो सैलरी रहने वाली है वो लमसम आप मान के चल सकते हैं, आपको 3000 यूरो के आसपास की रहेगी, विच इज़ वेरी नाइस सैलरी। अगेन दोस्तों टैक्स वगैरह भी वहाँ पर लग्जमबर्ग में लगता है, तो 3000 यूरो के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, अगेन मोर और लेस हो सकती है, अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो कोई बहुत बढ़िया है। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है इसमें बेकरी शेफ्स की। तो बेकरी शेफ्स का दोस्तों जो काम जानते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। केवल और केवल 10 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है इसमें, जो शेफ्स के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 10 कैंडिडेट्स चाहिए केवल और केवल। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द, अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, किसी भी कंट्री में दोस्तों आप बैठे हैं, आप अपना ग्लोबली काम करवा सकते हैं। ऑनलाइन काम होता है सारा टोटली। ठीक है जी, तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपकी नीयत अच्छी है, और अगर आपको जेन्युइन इंटेंशन से काम करवाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम पास वालों के लिए दोस्तों हमारे पास कोई भी जगह नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर कर दी मैंने। इसकी सैलरी की बात करूँ दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 3500 यूरो यानी कि 3500 यूरोज़ की इसकी सैलरी रहने वाली है। पर मंथली सैलरी की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स में। इंसेंटिव, ओवर टाइम वगैरह जो होती है वो सब चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, वो इस चीज़ सैलरी में, बेसिक सैलरी में मेंशन नहीं होती। ठीक है, इसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पर रिक्वायरमेंट आई है, वो आई है इसमें किचन हेल्पर्स की। तो किचन हेल्पर में भी जिन जिन लोगों ने आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किचन हेल्पर के लिए दोस्तों फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। ठीक है जी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, नहीं है तो फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस प्रोफाइल। ठीक है जी, ये भी मैंने क्लियर करके बता दिया आपको। इसके साथ साथ दोस्तों इसकी सैलरी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2500 यूरो की इसकी सैलरी रहने वाली है। बहुत बढ़िया सैलरी है दोस्तों। लग्जमबर्ग एक मान के चलिएगा ऐसी कंट्री है जिसमें सैलरी और जो पे स्केल है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, कंट्री एक्सपेंसिव है, बिल्कुल एक्सपेंसिव है दोस्तों, लेकिन उसमें पे स्केल भी उस हिसाब से ज़्यादा है। बट आपको काम आप कर रहे हैं तो आपको अकोमोडेशन मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है, प्लस में आपको मेडिकल भी मिल रहा है, तो आपके लिए तो भाई पूरी सैलरी ऑलमोस्ट सेव ही है। बाकी जो अपना पर्सनल खर्च करते हैं भाई, वो तो आपके ऊपर है, आप जितना कमाएंगे उस हिसाब से आप खर्च करना चाहें तो खर्च कीजिए, वो आपका पैसा भाई आप जाने। ठीक है जी, उसमें तो कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता। सिंपल सी चीज़, आपका पैसा आपने कमाया भैया, जैसे खर्चना है वैसे खर्चो। ठीक है जी, क्लियर करके हमने आपको बता दिया है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, टर्म्स एंड कंडीशन पहले मैं आपको समझा दूं दोस्तों। इसमें कंडीशन ये है कि आपकी एज जो है वो 18 से लेकर 50 साल के बीच में होनी चाहिए, नंबर 1। मिनिमम जो इसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो है आपकी 10th क्लास पास, यानी कि 10वीं आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपके
क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इससे ऊपर जितनी भी क्वालिफिकेशन है, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी, बहुत बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम मैंने आपको बता दिया है 10th आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप मेडिकल में, यानी कि जो आप फिजिकली फिट होने चाहिए, यानी कि आपको कोई मेडिकल की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। आप कोई प्रॉब्लम से, मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको खांसी जुकाम है तो आप नहीं जा सकते, ठीक है, ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आप जब हमसे बात करेंगे तो हम आपको बता देंगे। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, प्रोसेस टाइम कितना लगने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हमारे पास इसके लिए भी आते रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगा। नंबर 1 पे दोस्तों, डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये। आपका पासपोर्ट चाहिए दोस्तों, ठीक है। पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 1 साल की होनी चाहिए, मिनिमम 1 ईयर की पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, जितने भी आपने एजुकेशन जहाँ तक भी आपने की है, मैंने आपको बता दिया, जैसे 10वीं तो मिनिमम है, उसके ऊपर आपने मास्टर्स की है, बैचलर की है, ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है, ठीक है, उसके सर्टिफिकेट अगर हैं तो, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपका वर्क परमिट, ठीक है जी, ये 2 चीज़ें लगती हैं। अब काफ़ी लोग पूछते हैं हमसे कि सर क्या मेडिकल होता है इसमें लग्जमबर्ग के लिए, बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर हमसे मेडिकल के लिए करवाया जा रहा है, क्या मेडिकल होगा। तो भाई मैं पहले ही चीज़ क्लियर कर दूं कि कोई भी मेडिकल नहीं होता, और यूरोप के लिए यूजुअली मेडिकल होता भी नहीं है, ठीक है जी। मेडिकल कौन करवा रहा है, किस लिए करवा रहे हैं, वो कंसल्टेंट जाने भैया, लेकिन कोई मेडिकल नहीं होता। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको, कंपनी अगर मेडिकल करवाना चाहती है तो साफ मना कर देते हैं हम लोग कि हमारे कोई भी कैंडिडेट का मेडिकल नहीं होगा, ठीक है जी, ये हम लोग क्लियर मना कर देते हैं, ठीक है। कोई मेडिकल करवाते नहीं है हम लोग, चाहे कंपनी हमें कह भी देती है। अब काफ़ी सारे कंसल्टेंट क्या करते हैं दोस्तों, कंपनी कहती है, क्योंकि एम्बेसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एम्बेसी की कोई भी रिक्वायरमेंट मेडिकल की नहीं होती है, मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ के लिए भी जानना है, कोई जानकारी चाहिए कि आपको कोई मेडिकल करवा रहा है या अननेसेसरी में, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको क्लियर कर देंगे जब आप हमसे कॉल पे बात करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसमें आपका टाइम, पैसा और प्लस में जो आपकी हेडेक होती है मेडिकल करा के अननेसेसरी में टेस्ट करवाने की, भाई बाप का राज छोड़िए किसी के, है टेस्ट करवाने के लिए जो आपको भेज देते हैं। तो इस तरीके से कोई भी मेडिकल मत कराइए भैया, कोई मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती। क्या इंसान उस कंट्री में जाके बीमार नहीं पड़ सकता क्या, वहाँ पर जाकर किसी को बीमारी नहीं हो सकती क्या, तो किस लिए मेडिकल करा के ड्रामा करते हैं यहाँ पर लोग, ठीक है जी। तो कोई मेडिकल की आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप फिजिकली फिट है बस इतना बहुत है। हाँ, वहाँ जाके आपको काम तो करना पड़ेगा दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, तो काम करने के लिए आपको रेडी रहना है भाई, इतना तो ज़रूर आपको करना पड़ेगा। और कोई छोटा मोटा सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी प्रोसेस टाइम के बारे में बताऊं तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने का इसका प्रोसेस टाइम रहने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार दोस्तों।